Hello students, today in this video we are going to understand correlative conjunction as soon as no sooner than। आज के इस वीडियो में हम ये बहुत ही महत्वपूर्ण as soon as conjunction no sooner than के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसको समझने जा रहे हैं। आप यदि पिछले 5-10 साल के पेपर उठा के देखेंगे अनसॉल्व पेपर, सो उनसे पता लग जाएगा आपको कि ये कितना इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। निश्चित तौर पर यह क्लास 12th और 11th के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पेपरों में आता ही रहा है, तो आप इसको ज़रूर समझें। इसकी नॉलेज भी आपको जानना ज़रूरी है, आप कुछ नया सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। काइंड्स ऑफ कंजंक्शन आप जानते ही हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम पूरे कर चुके हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन अभी चल रहा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम आगे बताने वाले हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शन में हम बहुत कुछ आपको वीडियो जारी कर चुके हैं, जिसमें कि आइदर और, नेदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, ये जारी कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नो सूनर देन। ठीक है, चलिए देखते हैं। एज सुन एज, नो सूनर देन, इनका अर्थ क्या होता है? जब ये वाक्य में जुड़ते हैं तो ये किस अर्थ को लेकर के आते हैं वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। जैसे ही, ज्यों ही या फिर त्यों ही। ठीक है, जब इस प्रकार का कोई वाक्य होता है, जैसे ही ट्रेन आई त्यों ही यात्री दौड़े, तो इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हम करते हैं। अब यहाँ पर आप एक बात क्लियर कर लें कि ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ इनका फॉर्म चेंज हो जाता है। एज सुन एज का मतलब भी वही है जो नो सूनर देन का है। सिर्फ कोई भी यदि लिखने वाला राइटर अपने बात को दो तरीके से लिख सकता है, एज सुन एज का प्रयोग करके भी लिख सकता है, नो सूनर देन का प्रयोग करके भी लिख सकता है। तो वाक्य के अर्थ में कोई चेंज नहीं है, केवल इनकी बनावट में चेंज है, वो हम देखेंगे। तो आपके स्क्रीन पर एज सुन एज वाले वाक्य देखें, तो यहाँ पर ये जो शुरुआत का फर्स्ट पार्ट होगा, यदि हम इसमें यदि बात करें तो एज सुन एज से वाक्य स्टार्ट होता है एक वाक्य, और दूसरे वाक्य के पहले कॉमा लगा होता है। तो यहाँ पर एज सुन एज का अर्थ होता है जैसे ही, ज्यों ही, और ये कॉमा बताता है त्यों ही का अर्थ। ठीक है, अब यदि इसकी जगह हम नो सूनर देन का प्रयोग करेंगे तो नो सूनर वाला पार्ट हमको बताता है जैसे ही, ज्यों ही, और कॉमा की जगह पर हम देन का प्रयोग कर देते हैं और उसका अर्थ हो जाता है त्यों ही। ठीक है ना, तो जैसे ही ट्रेन आई या ज्यों ही ट्रेन आई त्यों ही यात्री दौड़े, ये बात करने का तरीका होता है अलग अलग लोगों का, तो उसमें ये शब्द आ जाते हैं जैसे ही, ज्यों ही, त्यों ही। एज सुन एज द ट्रेन अराइव्ड, जैसे ही ट्रेन आई। ठीक है, तो पहला पार्ट ये है जैसे ही ट्रेन आई, एज सुन एज द ट्रेन अराइव्ड, त्यों ही यात्री दौड़े। तो त्यों ही का मतलब क्या हो गया? कॉमा से, द पैसेंजर्स रेन, यात्री दौड़े। जैसे ही अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया, एक तो ये सेंटेंस है, इसके बाद है ये क्यों ही नहीं है, त्यों ही। त्यों ही विद्यार्थी खड़े हो गए। तो एज सुन एज द टीचर एंटर्ड द क्लास द स्टूडेंट्स स्टूड अप, ये आपको देखना है। जैसे ही पुलिस आई त्यों ही चोर भाग गए। तो पहला पार्ट जैसे ही पुलिस आई, ठीक है, जैसे ही पुलिस आई, फिर दूसरा पार्ट त्यों ही चोर भाग गए। अब मैं इसको बता रहा हूं आपको कि एज सुन एज का अर्थ है जैसे ही, ज्यों ही, और त्यों ही जो बीच में है वो का है कि कॉमा से प्रकट होता है उसका अर्थ। तो एज सुन एज द पुलिस केम द थीव्स रैन अवे। ध्यान रखें, हमें एज सुन एज वाले वाक्य में ये देखना है कि वाक्य किस टेंस का है। टेंस के अकॉर्डिंग भी हमको चलना है, वाक्य जिस टेंस का है उसी के अनुरूप उसमें ट्रांसलेशन है। जैसे ही उसने सांप देखा, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, त्यों ही वह डर गया। एज सुन एज ही सॉ अ स्नेक ही फियर्ड, कॉमा लगा हुआ है बीच में, ध्यान रखें। एज सुन एज के वाक्य में एज सुन एज शुरू में रहता है, फिर दूसरे वाक्य को हम कॉमा से जोड़ते हैं। जैसे ही मेरे पिताजी जाएंगे त्यों ही मैं तुम्हारे साथ फिल्म चलूंगा। एज सुन एज माई फादर गोज आई विल गो सिनेमा विथ यू।
ये एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम भी इसको बोलते हैं। अब हम आते हैं कुछ नियमों के बारे में। तो ये आपने देखा एज सुन एज के वाक्य किस तरीके से रहते हैं, हिंदी सेंटेंस में उनका स्ट्रक्चर और इंग्लिश सेंटेंस में किस प्रकार का स्ट्रक्चर है। तो सबसे जो आपने अब तक देखा उनमें जो बातें आपके सामने आई उसमें देखें, एज सुन एज वाक्य में पहले आएगा, ठीक है, तो आपने देखा पहले आया है। फिर वाक्य के बाद में त्यों ही के लिए कोमा लगेगा, ज्यों ही के लिए एज सुन एज लग जाता है शुरुआत में, फिर बाकी के बीच में त्यों ही जो होता है उसके लिए कोमा लगेगा, ठीक है। एज सुन एज का जो अर्थ होता है वही अर्थ नो सूनर देन का होता है, यानी दोनों के अर्थ में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ वाक्य की रचना स्ट्रक्चर में अंतर होता है। उनके अर्थ में कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ उनकी स्ट्रक्चर, सेंटेंस की जो बनावट है उसमें अंतर होता है। यहां जब हम नो सूनर देन से वाक्य लिखते हैं तो क्या होता है, इस नोट 2 में आप देखिए, नो सूनर के बाद हमेशा देन का प्रयोग होता है। देन, याद रखना, देन की स्पेलिंग THAN है, ठीक है ना, EN वाला नहीं है। यदि आप EN वाली देन लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, तो AN वाला देन है नो सूनर के बाद। नो सूनर के बाद हमेशा देन का प्रयोग होता है। नो सूनर के बाद व्हेन, देन, बट, दैट इनका प्रयोग नहीं होता है, ये ध्यान रखें, ठीक है। जैसे ये सेंटेंस होगा, नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड, जो ही मैं स्टेशन पहुंचा त्यों ही गाड़ी प्रस्थान कर गई। अब एज सून एज और नो सूनर देन के वाक्य के स्ट्रक्चर में क्या अंतर आया है, आप यहाँ देखिए, एज सून एज की जगह तो नो सूनर लग गया, आप ये मान के चलें। फिर एक खास बात होती है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जो एज सून एज का वाक्य है, एज सून एज की जगह नो सूनर तो रख दिया, पर वो जो वाक्य जुड़ा हुआ है उसकी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया को हम बाहर निकालते हैं। इस तरीके से फिर वाक्य लिखते हैं। फिर जो बीच में कोमा लगा हुआ है उस कोमा की जगह हम देन का प्रयोग करते हैं, THAN वाले का, और दूसरे वाक्य को लिख देते हैं। ये इन दोनों का अंतर है, बस यही आपको समझना है। तो ये नोट 1 और नोट 2 आपको क्लियर हो गया। एज सून एज वाक्य में पहले आता है, फिर वाक्य में कोमा लगा रहता है। नो सूनर देन में एज सून एज की जगह नो सूनर कर देते हैं, सहायक क्रिया हेल्पिंग पर बाहर निकालते हैं, और बीच में कोमा की जगह देन का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम धीरे धीरे सीखते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। आप जितने ज़्यादा सेंटेंस सीखेंगे तुरंत आप इस स्ट्रक्चर को सीख जाएंगे। तो तीसरे नोट में बात करें, एज सून एज का अर्थ नो सूनर देन का प्रयोग कर व्यक्त करते समय, जब हम एज सून एज की जगह नो सूनर देन का प्रयोग करते हैं, तो जब एज सून एज की जगह नो सूनर देन का प्रयोग करेंगे तो ऐसे व्यक्त करते समय प्रारंभ में नो सूनर कहने के तुरंत बाद, यानी हम एज सून एज की जगह क्या करेंगे, नो सूनर, उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ये मैंने आपको बताया, एज सून एज की जगह नो सूनर लगाएंगे और फिर नो सूनर के तुरंत बाद हम क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब। अब वो हेल्पिंग वर्ब उस जो सेंटेंस जुड़ा हुआ है उसके नज़दीक वाला, उस पर डिपेंड करती है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो उसमें डू ये निकलेगी, सहायक क्रिया डज निकलेगी, ठीक है ना, डिड निकलेगी, ये पास्ट इंडेफिनिट का होगा, हैड भी निकल सकती है। तो डू, डज, डिड या हैड, इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब हमको निकालनी पड़ती है जब हम एज सून एज से नो सूनर देन लगाते हैं। तो नो सूनर लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब निकालेंगे, ठीक है ना, सब्जेक्ट लिखेंगे का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब का, और वाक्य का शेष हिस्सा जोड़ने से पहले कॉमा की जगह देन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ये सेंटेंस आप देखें समझ जाएंगे। एज सून एज द स्टूडेंट सॉ द प्रिंसिपल, जैसे ही विद्यार्थियों ने प्रिंसिपल को देखा, स्टूडेंट्स ने प्रिंसिपल को देखा, कॉमा लगा हुआ है, दे एंटर्ड द क्लासरूम्स, वे क्लासरूम में घुस गए, प्रवेश कर गए, ठीक है। अब यहाँ एज सून एज से नो सूनर देन कैसे चेंज हुआ है, ये आप देखें। एज सून एज की जगह हमने क्या रखा, नो सूनर। फिर एज सून एज के बाद जो वाक्य है उस वाक्य को देखिए, ये किस टेंस का है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है सो, यानी पास्ट इंडेफिनिट का है। तो पास्ट इंडेफिनिट का है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब बाहर क्या निकलेगी, डिड, और डिड निकालेंगे जब बाहर तो जो सेकंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म में बदल जाती है, आप ये जानते हैं।
नो सूनर डिड द स्टूडेंट सी द प्रिंसिपल, और फिर कोमा की जगह हमने लगा दिया देन, और फिर वाक्य दूसरा जैसा का तैसा रख दिया। ध्यान रखें दूसरे वाक्य में कुछ नहीं करना है। दूसरा वाक्य जो है दे एंटर्ड द क्लासरूम, ये एज इट इज रखा रहेगा, हम इसकी हेल्पिंग वर्ब को बाहर नहीं निकालेंगे। यहाँ पर केवल हम कोमा की जगह पर देन का प्रयोग करेंगे और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। एज सून एज की जगह नो सूनर देन रखना है और हेल्पिंग वर्ब निकालनी है बाहर, और बीच में कोमा की जगह हमको देन का प्रयोग करना है। इतना सा काम करना है। बस ये ध्यान रखें कि नो सूनर के बाद जो सेंटेंस है वो सेंटेंस में से डू निकलेगी या डज निकलेगी या डिड निकलेगी या हैड निकलेगी, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है नो सूनर देन का, जिसमें कि हम शुरुआत में क्या लगाएंगे, नो सूनर, ठीक है ना। फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा, बाकी सेंटेंस का हिस्सा आ जाएगा और बीच में देन लगाएंगे और देन के बाद दूसरा सेंटेंस आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर हमारा रहेगा। शुरुआत में नो सूनर, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, बाकी का हिस्सा जो बचा हुआ है, और फिर कोमा की जगह देन लगाएंगे और दूसरे वाक्य को देन के बाद जैसा का तैसा एज इट इज लिख देंगे। जैसे ही उसे पता लगा त्यों ही वह आ गया था। As soon as he came to know, जैसे ही उसे पता लगा वह आ गया था, he came, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसको हम एस नो सूनर देन में ऐसे लिख सकते हैं कि एस सून एस की जगह नो सूनर किया, और फिर ये पास्ट इंडेफिनिट में है, केम सेकंड फॉर्म है, डिड बाहर निकाला, डिड बाहर निकालने पर केम की फर्स्ट फॉर्म कम हो गई, डिड ही कम टू नो। दूसरे वाक्य में कुछ नहीं किया है, केवल कोमा की जगह देन कर दिया है और लिख दिया है। जैसे ही तुम वहां पहुंचोगे त्यों ही तुम्हें माला पहनाई जाएगी। तो यहाँ एक वाक्य तो ये है जैसे ही तुम वहां पहुंचोगे, दूसरा है त्यों ही तुम्हें माला पहनाई जाएगी। तो एज सून एज वाले वाक्य को देखो, एज सून एज यू रीच देयर यू विल बी गार्लैंडेड, इसको नो सूनर में करेंगे तो नो सूनर लग गया, और फिर यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में यदि SIS होता तो बाहर डज निकलता, और यदि फर्स्ट फॉर्म में SIS नहीं है तो बाहर डू निकलता है। तो डू यू रीच देयर और कोमा की जगह देन और दूसरा वाक्य लिख दिया। शिक्षक के आते ही बच्चे खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। इस वाक्य को जब हम लिखेंगे तो आप जानते हैं एज सून एज से यदि बोलेंगे तो एज सून एज ए टीचर कम्स बॉयज स्टैंड अप, ठीक है ना। तो इसको जब नो सूनर से लिखेंगे तो ये वाक्य हमारा इस तरीके से रहेगा, नो सूनर डज, यानी हम हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल के चलते हैं, नो सूनर डज ए टीचर कम, और कोमा की जगह देन बॉयज स्टैंड अप, शिक्षक के आते ही बच्चे खड़े हो जाते हैं। तो शिक्षक के आते ही बच्चे खड़े हुए, ठीक है। ये तो हुआ हमारा काय में प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब डज बाहर निकाली है, और ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो नो सूनर डिड, यहाँ बाहर डिड आ जाती है, ए टीचर कम, देन लग गया, देन द बॉयज स्टूड अप, मुझे देखते ही वह भाग गया। नो सूनर डिड ही सी मी देन ही रेन अवे, यानी आप हर सेंटेंस में देख लो नो सूनर के बाद या तो डज रहेगी या डिड रहेगी, ठीक है ना, या डू रहेगी या हैड रहेगी। हम स्टेशन पर पहुंचे ही थे कि रेलगाड़ी आ गई। नो सूनर हैड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव्ड। तो ये नो सूनर का स्ट्रक्चर है। नो सूनर के वाक्य में नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया आती है, और उसके बाद सब्जेक्ट और बाकी हिस्सा रहता है, बीच में कोमा की जगह देन लगा होता है। जो ही वह पहुंचता है त्यों ही वह काम करना प्रारंभ कर देता है। तो नो सूनर डज ही अराइव देन ही बिगिंस टू वर्क, ठीक है ना। इस तरीके से आपको करना है। जो ही उसने मुझे देखा त्यों ही वह गायब हो गया। तो एज सून एज ही सॉ मी, ठीक है ना, मुझे देखा पास्ट इंडेफिनिट है, ही सॉ मी ही डिसअपियर्ड, वह गायब हो गया। तो एज सून एज वाले वाक्य को जब नो सूनर में लिखेंगे तो एज सून एज की जगह नो सूनर, फिर पास्ट इंडेफिनिट में है, सेकंड फॉर्म है तो डिड बाहर निकाला, फिर डिड लगाने के बाद में सॉ की फर्स्ट फॉर्म सी हो जाएगी, तो डिड ही सी मी, कोमा की जगह क्या कर दिया देन, देन ही डिसअपियर्ड,
ठीक है ना। सिंपली आपको इस प्रकार से एज सून एज के वाक्य को नो सूनर में बदलना है, और यदि नो सूनर का वाक्य है उसको एज सून एज में बदलना है। यानी ये वाक्य यदि होता आपके एग्जाम में नो सूनर वाला, तो उसको आपको एज सून एज में ऐसे आप बदल देते। ये हम बताएंगे आपको, आपके स्क्रीन पर देखिए। पहला हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं कि री राइट द सेंटेंस यूजिंग नो सूनर देन। यानी मान के चले आपको परीक्षा में से एग्जाम में ये वाक्य आया है एज सून एज वाला, और आपको वो बोलते हैं कि नो सूनर देन का प्रयोग करके वाक्य को रीराइट करना है, द्वारा लिखना है। यानी आपको एज सून एज वाले वाक्य में नो सूनर देन का प्रयोग करना है। तो आप इस प्रकार से देखेंगे कि परीक्षा में एग्जाम में एज सून एज का वाक्य आया है, एज सून एज द सन राइजेज डार्कनेस डिसअपियर्स। ठीक है, जैसे ही सूरज उगता है अंधेरा गायब हो जाता है। तो एज सून एज, अब यहाँ सबसे पहले आप ये देखें कि एज सून एज के बाद वाले वाक्य में कौन सा टेंस है, किस टेंस का वाक्य है। आपको यहाँ दिख रहा है द सन सब्जेक्ट है, राइज उगना, इसमें ऐसा ईएस लगा हुआ है यानी राइजेस। तो यहाँ पर यदि ऐसा ईएस लगा है तो सिंपली आपको नो सूनर वाले में डज निकालना है बाहर। ठीक है ना। तो एज सून एज डज द सन राइज, और डज निकल जाएगा तो फिर इसका ऐसे ईएस हट जाता है, तो द सन राइज रह गया। फिर कॉमा की जगह देन लगा दिया, दूसरा वाक्य एज इट इज रख दिया। दूसरे वाक्य में आपको देन वाले में कुछ नहीं करना है, बिल्कुल जैसा है वैसा का वैसा ही रखा रहेगा। केवल आपको एज सून एज वाले वाक्य में एज सून एज की जगह नो सूनर करना है, और जो वाक्य है बगल में उसकी सहायक क्रिया को बाहर निकालना है। ये दूसरा सेंटेंस देखें, एज सून एज द थीफ सॉ द पुलिसमैन, जैसे ही चोर ने पुलिस वाले को देखा, ही रेन अवे, वो भाग गया। तो एज सून एज की जगह हमने नो सूनर किया। फिर यहाँ देखिए जो सेंटेंस है एज सून एज वाला, उसमें वर्ब है सॉ, SAW, सेकेंड फॉर्म है। तो सेकेंड फॉर्म है तो बाहर क्या निकलेगी, डिड। ठीक है, और फिर डिड बाहर निकालने पर सेकेंड फॉर्म बदल जाती है फर्स्ट फॉर्म में। तो नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिसमैन, और कॉमा की जगह देन ही रेन अवे। ठीक है, तीन कंडीशन आती हैं बच्चों, देखो। एक तो यहाँ एज सून एज वाले में या तो फर्स्ट फॉर्म रहेगी, तो फर्स्ट फॉर्म में ऐसा ही एस लगा होगा, ऐसे एस लगा होगा तो हम बाहर डज निकाल लेंगे और ऐसा ही एस हटा देंगे। सेकंड फॉर्म होगी तो फिर हम डिड बाहर निकालेंगे और सेकंड को फर्स्ट फॉर्म बदल देंगे, और फर्स्ट फॉर्म होगी तो डू निकालेंगे और फर्स्ट फॉर्म जैसी की तैसी रहेगी। यहाँ देखें तीसरा वाक्य, एज सून एज सी क्लोज्ड हर आइज द टेलीफोन रिंग, जैसे ही उसने आंखें बंद की टेलीफोन बज गया। तो नो एज सून एज की जगह हमने क्या किया, नो सूनर, और फिर हमने क्या लगाया, डिड। डिड क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर क्लोज्ड सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म हो गया, बाहर डिड निकल गया। ठीक है, फिर कॉमा की जगह देन लगा दिया और दूसरा वाक्य जैसा का तैसा, सिंपल। एज सून एज शी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन अराइव्ड, तो एज सून एज की जगह नो सूनर, यहाँ पर रीच्ड दिया हुआ है सेकंड फॉर्म है, बाहर डिड निकालेंगे क्योंकि सेकंड फॉर्म है, और सेकंड बदल जाएगी फर्स्ट फॉर्म में, और कॉमा की जगह लगा देंगे देन, सिंपल। एज सून एज यू रीच्ड हियर आई बिगेन टू वर्क, एज सून की जगह नो सूनर लगाया, रीच्ड है, डिड बाहर निकाल लिया, फर्स्ट फॉर्म हो गई रीच्ड की, कॉमा की जगह देन लगा दिया, सिंपल हो गया वाक्य। ठीक है, एज सून एज द टीचर एंटर्स द क्लास द स्टूडेंट्स स्टैंड अप, यहाँ देखें एज सून एज वाले वाक्य में टीचर के बाद एंटर्स, यानी एंटर में एस लगा हुआ है, तो हमको बाहर डज निकालना है। जब एस होगा तो डज निकालना है और फिर एंटर का एस हट जाएगा। ठीक है, डू डज डिड निकालने पर फर्स्ट फॉर्म मूल रूप में आ जाती है, कोई सेकंड फॉर्म होगी तो फर्स्ट में बदल जाएगी, ऐसा ही एस होगी तो वो भी फर्स्ट में बदल जाएगी, और फर्स्ट है तो फर्स्ट में रहेगी। डू डज डिड निकालने पर ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है वर्ब। ठीक है, तो नो सूनर डज द टीचर एंटर्स द क्लास, कॉमा की जगह हमने देन लगा दिया, देन द स्टूडेंट्स स्टैंड अप। एज सून एज द गार्ड वेव्ड द ग्रीन फ्लैग द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग, जैसे ही गार्ड ने हरी झंडी हिलाई ट्रेन चलना शुरू हो गई। ठीक है, तो एज सून एज की जगह हमने क्या लगा दिया, नो सूनर। यहाँ वेव्ड यानी कि जो सेकंड फॉर्म है
उसकी फर्स्ट फॉर्म करेंगे, वेव हो जाएगी और बाहर क्या निकालेंगे, डिड। तो नो सूनर डिड द गार्ड वेव, ठीक है, द ग्रीन फ्लैग, कॉमा की जगह देन। ध्यान रखें, बोल दिया है मैंने, डू डाई डिड निकालने पर हमको फर्स्ट फॉर्म ओरिजिनल में लाना है, उसकी सेकंड फॉर्म को हटा देना है। और देखें सेंटेंस, हम ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस कराएंगे जब तक कि आपके दिमाग में फिक्स बैठ नहीं जाए स्ट्रक्चर, ठीक है ना। देखिए, एज सुन एज द मिनिस्टर्स कम द विलेजर्स स्टैंड अप, जैसे ही मंत्री आते हैं गांव वाले खड़े हो जाते हैं। तो एज सुन एज की जगह हमने किया नो सूनर, और कम दिया हुआ है, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्म है तो बाहर क्या निकलेगा, डू। यहाँ पर यदि एस होता तो क्या निकलता, डज। यहाँ पर यदि सेकंड फॉर्म होती तो क्या निकलता, डिड। फर्स्ट फॉर्म है, केवल हम क्या निकालेंगे, डू। फिर हमने सब्जेक्ट लिखा, फर्स्ट फॉर्म लिखी, कॉमा की जगह देन लगा दिया, दूसरा वाक्य जैसा का तैसा रखा रहेगा, ठीक है। ये देखें अगला, नो एज सुन एज द ट्रेन रीचेज द स्टेशन द पैसेंजर्स रश टूवर्ड्स द ट्रेन, जैसे ही या ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है यात्री ट्रेन की तरफ दौड़ते हैं। तो एज सुन एज की जगह क्या किया, नो सूनर। और रीचेज लगा हुआ है, देखिए एस आई एस लगा हुआ है, तो एस आई एस लगा हुआ है तो बाहर क्या निकालेंगे, डज। डज निकाल लिया, द ट्रेन रीच द स्टेशन, एस आई एस हटा दिया और कॉमा की जगह देन लगा के दूसरा वाक्य एज इट इज रख दिया। सिंपली इस तरीके से करना है। और देखें, एज सुन एज वी रीच स्कूल द बेल रिंग्स, जैसे ही हम स्कूल पहुंचते हैं घंटी बज जाती है। तो एज सुन एज की जगह नो सूनर, और फिर यहाँ डू निकाला है। क्यों निकाला है, क्योंकि रीच दिया हुआ है, फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, फर्स्ट फॉर्म अकेली होगी तो हम बाहर डू निकालेंगे। तो डू वी रीच स्कूल, कॉमा की जगह देन लगा दिया, ठीक है। ये देखें, एज सुन एज ही रीचेज हेयर, अब यहाँ रीच की जगह ऊपर वाले में रीच था तो डू निकाला था, अब यहाँ रीचेज हो गया, ऐसे ही लग गया, तो हम नीचे जब नो सूनर में करेंगे तो डज निकाल देंगे। आपको पक्के तौर पर समझ में आ गया होगा, फर्स्ट फॉर्म होगी तो डू, फर्स्ट फॉर्म में एस एस होगी तो बाहर डज निकालेंगे। ही रीच हेयर, कॉमा की जगह देन कर देंगे, दूसरा वाक्य जैसा का तैसा रखा रहेगा, ठीक है। एज सुन एज ही रीच्ड हेयर ही टोल्ड अस ए गुड न्यूज, जैसे ही वो यहाँ पहुंचा उसने हमको एक अच्छा समाचार सुनाया। तो एज सुन एज की जगह नो सूनर किया, रीच्ड दिया हुआ है, सेकंड फॉर्म आ गया डिड, फिर सेकंड को फर्स्ट में बदल दिया ही रीच हेयर, कॉमा की जगह देन लगा दिया, दूसरा वाक्य एज इट इज रख दिया। सिंपल इस प्रकार से आपको एज सुन एज की जगह नो सूनर देन का प्रयोग करना है। अब इतने सेंटेंस के बाद पक्के तौर पे आपको समझ में आ गया होगा। यदि इसका उल्टा होता है, यानी कि एग्जाम में नो सूनर देन का वाक्य आया है, हमको एज सुन एज का उसकी जगह लगाना है, तो वही नियम उल्टा हो जाता है। यानी इसका क्वेश्चन यदि इस तरीके से आता है कि री राइट द सेंटेंस यूजिंग एज सुन एज, नो सूनर का वाक्य दिया हुआ है और वो कह रहे हैं एज सुन एज से वाक्य को द्वारा लिखो, रीराइट करो, ठीक है। तो देखिए, ये मान के चले आपके एग्जाम में वाक्य है, नो सूनर डज द सन राइज देन आई टेक बाथ, जैसे ही सूर्य उगता है मैं नहाता हूं। तो नो सूनर की जगह हम क्या कर देंगे, पूरा एज सुन एज कर देंगे। यहां पर जो हमने किया था कि डज बाहर दिया है, तो डज दिया है तो डज को हटा देंगे, और डज हटेगा तो जो वर्ब है उसमें एस आई एस लग जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एस आई एस हटाने पर ही हम डज लगाते थे। तो अब डज हटाएंगे तो यहां पर राइज का क्या कर दिया, राइजेज, एज सुन एज द सन राइजेज, और देन को हटा के कोमा लगा देंगे और दूसरा वाक्य लिख देंगे। सॉरी, ये देखें, नो सूनर डिड दे कम हेयर देन आई रस्ड टू सी हर, तो नो सूनर की जगह एज सुन एज कर दिया। अब यहाँ डिड दिया है तो डिड को हटा देंगे और फर्स्ट फॉर्म कम का हमने सेकंड फॉर्म कर दिया केम, क्योंकि सेकंड फॉर्म कब लगती है, जब डिड होता है। तो एज सुन एज दे केम हियर, देन हटा दिया और देन की जगह कोमा लगा दिया और दूसरा वाक्य लिख दिया। सिंपल इसी प्रकार से आपको नो सूनर की जगह एज सुन एज का प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो एक तो हमको नो सूनर की जगह एज सुन एज लगाना है, दूसरा नो सूनर के बाद जो हेल्पिंग वर्ब दी है, सहायक क्रिया डू डज डिड जो भी होगी उसको हम हटाएंगे। उसके हटाने पर उसके बगल के सेंटेंस में मुख्य क्रिया में
जो भी रहेगा वो हम करेंगे। यानी कि जब डज को हटाएंगे तो मुख्य क्रिया में एस आई एस लगाएंगे, डू हटाएंगे तो मुख्य क्रिया में कुछ नहीं लगाएंगे, डिड हटाएंगे तो जो फर्स्ट फॉर्म है उसको द्वारा से सेकंड फॉर्म में बदल देंगे। ठीक है, अब यहाँ ये भी देखें आप, कभी कभी एग्जाम में दो सेंटेंस आते हैं, उनको जोड़ करके एज सुन एज या नो सूनर देन का प्रयोग आपसे करवा सकते हैं। तो दो सेंटेंस जब रहेंगे तो हम सिंपली किस प्रकार से करेंगे वो आप देखें। तो इसका क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा, कंबाइन द सेंटेंसेज यूजिंग एज सुन एज और नो सूनर देन। वाक्यों को कंबाइन करो, जोड़ो। अब यहाँ एज सुन एज का प्रयोग करके भी वो बोल सकते हैं या फिर नो सूनर देन का प्रयोग करके भी वो बोल सकते हैं। तो एज सुन एज से हो चाहे नो सूनर देन से हो, दो सेंटेंस दिए हैं। एक देखिए शी अराइव्स, फिर दूसरा है शी बिगिंस टू क्लीन द हाउस। ठीक है, वह पहुंचती है, वह घर को साफ करना शुरू कर देती है। दो वाक्य रहेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है। यदि एज सुन एज से जो वो जुड़वाते हैं तो आप शुरू के वाक्य में एज सुन एज जोड़ दें, एज सुन एज शी अराइव्स कोमा लगा दें और दूसरा वाक्य लिख दें शी बिगिंस टू क्लीन द हाउस। शुरुआत में एज सुन एज लगा देंगे, वाक्य लिखेंगे, कोमा लगा के दूसरा वाक्य लिख देंगे। यदि नो सूनर से कराते हैं तो आपको पता है कि नो सूनर वाले में हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी, तो नो सूनर फिर डज बाहर आएगी। डज क्यों आएगी? क्योंकि अराइव्स है, एस दिया हुआ है, एस दिया हुआ है तो डज बाहर आएगा, सी अराइव और अंदर से एस हट जाएगा, कोमा की जगह देन लगा देंगे। इस प्रकार से हम वाक्यों को जोड़ करके करेंगे। ये देखें, पहला सेंटेंस है द बेल रिंग, घंटी बजी। दूसरा है द स्टूडेंट्स केम आउट ऑफ देयर क्लासेस, बच्चे अपनी क्लासेस से बाहर आ गए। तो यहाँ एज सुन एज से जुड़ेंगे तो पहले वाक्य के आगे एज सुन एज लगा देंगे, पहला वाक्य लिख देंगे, कोमा लगा के दूसरा वाक्य लिख देंगे, सिंपल। नो सूनर से जब करेंगे तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालेंगे, तो नो सूनर आ गया बाहर और रैंग यानी सेकंड फॉर्म है रिंग की, तो रिंग इसकी फर्स्ट फॉर्म है तो बाहर डिड निकाल लेंगे और फिर डिड बाहर निकालने पर सेकंड की फर्स्ट फॉर्म रिंग हो जाएगी, कोमा की जगह देन लगा देंगे। सिंपल इस प्रकार से वाक्यों को करना है। ये देखिए दो सेंटेंस हैं, पहले में द स्टूडेंट सॉ हिम, विद्यार्थियों ने उसको देखा। दूसरा है द स्टूडेंट्स बिकेम क्वाइट, विद्यार्थी शांत हो गए। तो जैसे ही विद्यार्थियों ने उसको देखा विद्यार्थी शांत हो गए। तो पहले वाक्य के सेंटेंस की शुरुआत में हमने एज सुन एज लगा दिया, एज सुन एज द स्टूडेंट सॉ हिम, कोमा लगा के दूसरा वाक्य लिख दिया द स्टूडेंट्स बिकेम क्वाइट। नो सूनर से करेंगे तो नो सूनर लगा दिया, डिड बाहर निकाला क्योंकि सॉ है सेकेंड फॉर्म है तो फिर हम डिड बाहर निकालेंगे और सेकंड की फर्स्ट फॉर्म कर देंगे सी हिम, कोमा की जगह देन लगा देंगे। इस प्रकार से नो सूनर से कर देंगे। तो दो वाक्य दिए हैं तो चाहे तो वह सुने से आपसे करा लें, चाहे नो सूनर से, आप सिंपल इस तरीके से कर देंगे। होमवर्क के रूप में ये सेंटेंस आपको दिए जा रहे हैं, इनको आप अभी कर लें, अभी कर लेंगे तो अभी स्ट्रक्चर सीख जाएंगे, बाद में तो भैया दोबारा वीडियो देखोगे तब सीखोगे क्योंकि तब तक आप भूल जाओगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो होमवर्क के रूप में है, दो वाक्य जो हम दे रहे हैं इनसे आपको जोड़ना है, एज सुन एज और नो सूनर दोनों से जोड़ना है ताकि आप दोनों की प्रैक्टिस आपकी हो जाए। इन वाक्यों को आप जोड़ें और एज सुन एज नो सूनर देन से कंबाइन करें। तो पहला सेंटेंस है फर्स्ट, द पुलिसमैन सॉ द थीफ। दूसरा है पुलिसमैन रेन आफ्टर हिम, पुलिस वालों ने चोर को देखा, पुलिस वाले उसके पीछे भागे। दूसरा है द ट्रेन विसल्ड, द पैसेंजर्स गॉट इनटू द ट्रेन, ट्रेन की सीटी बजी, जो ही ट्रेन की सीटी बजी यात्री ट्रेन में घुस गए। द बस अराइव्ड, बस पहुंची, जैसे ही बस पहुंची द पीपल स्टार्टेड रनिंग, लोगों ने भागना शुरू कर दिया। इस प्रकार से चौथा देखें, द चिल्ड्रन सॉ द मंकी, बच्चों ने बंदर को देखा। द चिल्ड्रन स्टार्टेड शाउटिंग, बच्चों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। ठीक है, द एनिमल्स हर्ड द नॉइज, जैसे ही जानवरों ने शोर सुना द एनिमल्स रेन अवे, जानवर भाग गए। आई बिगिन माई होमवर्क, द लाइट्स वेंट ऑफ, जैसे ही मैंने होमवर्क शुरू किया लाइट चली गई। द क्लाउड्स अपीयर इन द स्काई, द पीकॉक्स बिगिन टू डांस, जैसे ही बादल आकाश में छाते हैं मोर डांस करना शुरू कर देते हैं, उनको लगता है बारिश होने वाली है।
ये कुछ सेंटेंस हैं जिनको आप ट्रांसलेट भी करें और ट्रांसलेट के साथ में आप उनको एज सून एज और नो सूनर देन में ट्रांसलेट करें, तो आप ट्रांसलेशन भी सीखेंगे और आपको एज सून एज और नो सूनर देन का स्ट्रक्चर भी आ जाएगा। तो ये सेंटेंस देखें, पहला, जैसे ही मैं अपना काम पूरा कर लूँगा त्यों ही मैं आ जाऊँगा। दूसरा है, जैसे ही मैंने उसे छुआ त्यों ही वो चिल्लाई। तीसरा है, जैसे ही उसने शादी की उसके चेहरे की चमक गायब हो गई। किसी किसी के चेहरे की चमक बढ़ जाती है भैया, नाराज मत होना। चौथा सेंटेंस है, जैसे ही नरेंद्र मोदी सभा में पहुंचे लोग खुश हो गए। पांचवा है, जैसे ही उसे टेलीग्राम मिला वह घर के लिए रवाना हो गया। अगला है छठवां, जैसे ही वह गया त्यों ही ऑफिसर ने उसे दोबारा बुलाया। सातवां है, जैसे ही उसने दुखद समाचार सुना वह रोने लगी। आठवां है, जैसे ही मुख्य अतिथि आए त्यों ही लोग चिल्लाने लगे। नवां है, जैसे ही मैं स्कूल के बाहर आया त्यों ही वर्षा होने लगी, इट रेन्ड। जैसे ही वह हंसा त्यों ही मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने को स्लैप बोलते हैं। तो ये सेंटेंस को आप करेंगे एज सून एज नो सूनर देन से स्ट्रक्चर पक्का हो जाएगा। बहुत ही 100% इम्पोर्टेंट है। ये इसका सबूत आप ये देख सकते हैं, पिछले 5 साल के पेपर देख लें, एज सून एज नो सूनर देन का स्ट्रक्चर आपको मिलता ही है। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं बच्चों, अनलेस, इफ, कनलेस का प्रयोग, एज सून एज का प्रयोग और TOO वाला स्ट्रक्चर है, ये अलग से सेपरेट पेपर में आते हैं चेंज करने के लिए। तो इनको आपको सेपरेट ही अच्छे से सीखें, समझें और इनके होमवर्क को करें तो आपको ये अच्छे से नंबर दिलाएंगे। तो वीडियो आपको अच्छा पसंद आया होगा। अभी तक आपने MP इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब करना जरूरी है, इसके बहुत फायदे हैं। इसको आप सब्सक्राइब करने के लिए एक ही बार आपको सब्सक्राइब करना है। लाल कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, मोबाइल में देखिए, लाल कलर की सब्सक्राइब को आप टच करेंगे तो टच करते ही लाल कलर का सब्सक्राइब वाइट कलर में बदल जाएगा, यानी आपका सब्सक्राइब हो गया चैनल। फिर आपको कोई टेंशन नहीं है। बगल में घंटी दी है बेल आइकॉन, उसको और आप दबा दें तो 3 ऑप्शन आएंगे, इसमें ऑल वाले ऑप्शन को दबा देंगे। फायदा ये होगा कि मेरे वीडियो बनाते ही आपके मोबाइल की नोटिफिकेशन में पहुंच जाएगा। आपको कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है। रोज डेली आप इसी तरीके से MP इंग्लिश क्लासेस की वीडियो देखते रहें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक यू। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।